बीजेपी तो टूटिए जाई, बीजेपी तो टूटिए जाई, बीजेपी तो टूटिए जाई। हमनी अपना काम में लागल बन जब का होके के चाहिए। हमनी के बीजेपी से ना रही, हमनी के बीजेपी से ना रही, हमनी के बीजेपी से ना रही। मुझे पूरा विश्वास है कि आज अगर अरुण जेटली जी जिंदा होते तो किसानों की समस्याओं को लेकर जो या किसान के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है उसका कोई न कोई हल निकालने में वो सक्षम होते। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में अपना पसंदीदा शो पंचनामा देख रहे हैं। ये पंचनामा रात का है, यानी इसमें मैं आपसे सीधे तौर पर मुखातिब होऊंगा। किसी भी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, ना मौजूदगी होगी। इंसान एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डरता है, दो चीज़ों से डरता है। एक तो बदला लेने में और दूसरा बदलाव करने में। नीतीश कुमार को दोनों की चिंता हो गई है। अब बदला बाद में बात करेंगे, पहले बदलाव की बात करते हैं। नीतीश कुमार को इस नए अरेंजमेंट में, इस बदले हुए समीकरण में, एनडीए की बदली हुई जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें सामंजस्य बिठा पाना, सहजता ला पाना संभव नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार परेशान है और उस परेशानी को भाजपा बढ़ा रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता, अगर भाजपा इक्का दुक्का अपनी बातें मनवा कर सरकार चलने देती तो नीतीश कुमार असहज नहीं होते, किसी तरीके से एक दो घूंट पीकर आगे बढ़ जाते। लेकिन लगातार कड़वे घूंट पिलाते जाइएगा तो कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी फायदेमंद हो या कितना भी असरदार हो, बेचैन तो हो ही जाएगा, और वो बेचैनी चेहरे पर दिखती है। नीतीश कुमार इस बदलाव से बहुत असहज है, उन्हें ठीक नहीं लग रहा है नया अरेंजमेंट। क्योंकि पुराने अरेंजमेंट में नीतीश कुमार जब भी जहाँ भी जैसे जिसके साथ रहे हैं, उन्होंने हमेशा अपना सिक्का चलाया है, अपने हिसाब से बिहार को चलाया है, अपने हिसाब से कैबिनेट बनाई है, अपने हिसाब से उसका विस्तार किया है, अपने हिसाब से अपने ताकत की प्रैक्टिस की है, अपने लोगों को भी जगह दी है। लेकिन अब भाजपा इन सारी चीज़ों पर अपनी बंदिश चाहती है और कोई सीधा संवाद का रास्ता है भी नहीं। इसीलिए उन्होंने आरसीपी सिंह को अपनी जगह पर कमान दे दिया पार्टी की, और भाजपा के साथ सामंजस्य करके गठबंधन को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी अब अपने कंधे पर ना लेकर आरसीपी सिंह को दे दी। ऐसे भी कहा था आरसीपी सिंह का भाजपा के साथ पट जाता है। लेकिन अब बात करनी पड़ेगी बदले की। जदयू का एक एक कार्यकर्ता इस वक्त एक आग में जल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ है उस बात को इतनी आसानी से भूल पाना संभव नहीं है। हालांकि ये सारी बातें बोलने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि केसी त्यागी जो कि बहुत सुलझे हुए नेता हैं और इस पार्टी में नीतीश कुमार के समकक्ष माने जाते हैं, उन्होंने एक बात कल कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि बदला शत्रुतापूर्ण शब्द है जिसे मैं प्रयोग नहीं करना चाहूँगा। लेकिन उनकी पार्टी के एक और दिग्गज लॉलीपॉप वाले, मतलब वो जो बढ़िया के उनके विधायक हैं, रंगीले विधायक श्याम बहादुर जी से आज हमारे खोजी पत्रकार अभिषेक मिश्रा टकरा गए थे। और उसके बाद पूरे दिन क्या हुआ वो तो आपको पता ही होगा। एक्सक्लूसिवली हमने आपको खबर दिखाई थी, इस वीडियो को शुरुआत में भी आपने देखा था। उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि भाजपा के लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में लाएंगे। अब वैसे तो देखिए, श्याम बहादुर सिंह को लोग हल्के में कभी कभी ले लेते हैं, लेकिन हमने ये गलती कभी नहीं की है। क्योंकि पिछली बार श्याम बहादुर ने इस तरह का एक ऐलान किया था तो प्रशांत किशोर निकल गए थे पार्टी से बाहर, और इस बार उन्होंने कह दिया कि भाजपा के साथ लंबा नहीं चलेगा। इस पर भी मैं चर्चा नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि भाजपा तोड़ेंगे और भाजपा से लोगों को अब लेके आएंगे। ये बड़ी बात है और इसी पर आज का हमारा पंचनामा है। श्याम बहादुर सिंह के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद हमारे खोजी पत्रकार अभिषेक मिश्र से एक बार फिर से अपनी आदत से मजबूर हैं, टकरा गए, और ऐसी जगह उन्होंने ऐसा एक कांड देख लिया जिससे स्पष्ट हो गया कि भाजपा का पहला विकेट गिरा दिया है नीतीश कुमार ने। अब आरसीपी सिंह को क्रेडिट दीजिए या नीतीश कुमार को दीजिए, लेकिन आरसीपी सिंह से मुलाकात हुई है भाजपा के एक पुराने कद्दावर नेता की, जो कि इस बार बागी होकर चुनाव लड़े थे। और खबर ये थी कि उनकी वापसी होगी पार्टी में, क्योंकि उनकी बगावत पार्टी से थी, गठबंधन के खिलाफ नहीं थे। ऐसे गठबंधन से कई बागी हैं, उनकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल अनिल शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ। विक्रम की सीट पर जहां सिद्धार्थ कांग्रेस के एमएलए हैं, उनके खिलाफ एक युवा कार्यकर्ता को मौका मिल गया था, अमित को। अमित वहां से अपनी पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ा और उन्होंने ये भी प्रयास किया कि सभी को साथ लेकर चलें,
लेकिन उस जगह के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक कहे जाते हैं अनिल शर्मा, वो इस बात को पचा नहीं पाए। पहले तो भाजपा कार्यालय में उन्होंने ज़बरदस्त हंगामा किया, उठापटक हुई, उसको वीडियो को भी मैंने दिखाया था आपको, हम लोगों ने दिखाया था। और उसके बाद फिर उन्होंने बागी होकर वहाँ से भाजपा का काम बिगाड़ दिया। अब भाजपा का बिगाड़ा या अमित का बिगाड़ा, ये उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि उन्होंने बस कैंडिडेट का काम बिगाड़ा है। इस बात के बाद उन पर पार्टी ने एक्शन लिया था, लेकिन खबर ये थी कुछ दिनों पहले कि उनकी वापसी हो जाएगी। लेकिन इधर 3-4 भाजपा माफ की जदयू के दिग्गज नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और आज उनकी मुलाकात आरसीपी सिंह से हुई है। और अनऑफिशियली ये बात, अब इस बात का सबूत आज के आज नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि वो जदयू के पाले में जा रहे हैं। अनिल शर्मा एक बहुत छोटे नेता, एक बहुत आम कार्यकर्ता की तरह दिखते हैं, लेकिन उस विक्रम क्षेत्र में भाजपा की एक बड़ी, अगर कोई कहा जा सकता है पिलर है, तो वो अनिल शर्मा है। अनिल शर्मा के इस पार्टी से जाने का मतलब है कि उस पूरे बिहटा और विक्रम के क्षेत्र से भाजपा का नेतृत्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में सेकेंड टियर जो नेता हैं उनमें अतुल की नाम आता है, लेकिन अतुल की उतनी जो व्यापकता है नहीं है। इस संदर्भ में आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये एक पटना के आसपास के इलाकों में पहला गिराया हुआ विकेट है जो भाजपा को परेशान करेगा। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो पार्टी में नहीं थे, पार्टी से बागी हो गए थे। ऐसे लोगों की कई लिस्ट है, भाजपा ऐसा करती आई है। दूसरी पार्टियों से जब लोगों को अपने पार्टी में लिया जा सकता है। चिराग पासवान की इतनी बड़ी गलती पर भाजपा ने अभी तक उन्हें कोई सज़ा नहीं दी है और आने वाले समय में जो संभावनाएं दिख रही हैं उसमें तो यही लग रहा है कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल भी ऑलमोस्ट तय तरीके से मिल जाएगा, यानी नीतीश कुमार की नहीं चलेगी। इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश का जो सेटिंग कर दिया भाजपा ने, उसका एक रूपरेखा बना लिया है बिहार में पूरी तरह से पुनरावृत्त करने का। लेकिन अब वही बात है कि वहाँ जो विधायक हैं उनको तोड़ा गया और यहाँ पे तोड़ा जा रहा है इम्पोर्टेंट पिलर्स को, जिनको संगठन में जगह दिया जा सके, जिनसे वो इन्फॉर्मेशंस निकाली जाए कि भाजपा आखिर करेगी कैसे, भाजपा के कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुँचे। इस कड़ी में बहुत सारे नाम हैं, धीरे धीरे मैं आपको सारे नाम बताऊंगा। एक और नाम है शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा, जिनका टिकट काट दिया गया था और उसके बाद से इन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। बाद में पार्टी ने इन्हें मनाने की कोई कोशिश नहीं की। हालांकि पार्टी का एक बड़ा हिस्सा है जो कि मानता है कि इन्हें मनाना चाहिए था और इन्हें टिकट देना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें एमपी का टिकट दिया जाएगा, लेकिन ये संभावनाएं भी नगण्य हैं। इस हिसाब से खबर ये आ रही है कि इन पर भी जदयू डोरे डाल रही है और इनका भी जल्दी ही जदयू में एंट्री हो जाएगा। इसके अलावा उषा विद्यार्थी एक नाम है, आपको पता था कि बागी हुई थी, फिर उसके बाद इनकी भी एंट्री जदयू में ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि अंतिम सिलसिले में है। लगातार मुलाकातें हो रही हैं, इनको साधने का प्रयास किया जा रहा है, अलग अलग बातें हो रही हैं कि आखिर इन्हें चाहिए क्या। इसके अलावा एक और बयान आपने इस वीडियो के शुरुआत में देखा था, सुशील मोदी का बयान। सुशील मोदी के बयान में आपने कुछ महसूस किया था क्या? कीजिए ध्यान से महसूस। मुझे पूरा विश्वास है कि आज अगर अरुण जेटली जी जिंदा होते तो किसानों की समस्याओं को लेकर जो, या किसान के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है, उसका कोई न कोई हल निकालने में वो सक्षम होते। अब हम समझाते हैं। सुशील मोदी ने अरुण जेटली की आज जयंती थी, उनके जयंती पर जो माल्यार्पण करने गए थे, जब मीडिया वहाँ पहुँची तो मीडिया से उन्होंने ये कहा कि अरुण जेटली अगर होते तो इस किसान आंदोलन का जो समीकरण बना हुआ है, जिससे सरकार का साख पर बट्टा लग रहा है, वो नहीं लगता, वो एक समाधान निकाल देते। यानी अपनी ही पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं जिन्होंने ये बिल लाया, उन पर उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर दिया है। उनके विवेक, उनकी राजनीतिक समझ, उनकी दूरदर्शिता पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिया है। और ये हालांकि उन्होंने ट्विटर पर एक्सप्लेन किया है, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है और कहा कि कुछ चैनल्स मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जैसा था मैंने वैसा ही आपको बताया है, बाकी चैनलों की तरह मैंने नहीं किया। जो उन्होंने कहा है मैंने वही कहा है। लेकिन क्या ये बात सुनकर आपको नहीं लगता है कि सुशील मोदी कुछ ज़्यादा ही लंबा अमाउंट अपने चेक में भर गए? पहले ही सुशील मोदी पार्टी से साइडलाइन चल रहे हैं, उन्हें जरूर राज्यसभा भेजा गया,
लेकिन उनके पावर को पार्टी ने सीज कर दिया है। ये सारा कुछ नीतीश कुमार की ताकतों को कम करने के लिए और नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा है। इस दौरान आप देख रहे होंगे, वीडियो में चाहूँगा कि फिर से दिखाया जाए, सुशील मोदी की वो वीडियो को फिर से दिखाया जाए। आप सुशील मोदी के पीछे देखिए, एक शख्स मौजूद है, नंद किशोर यादव नाम है इनका, नीतीश के कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, पथ निर्माण मंत्री, और इनकी भाजपा में कद कहा जाता है सुशील मोदी के बाद, सुशील मोदी नहीं तो सुशील मोदी से कम भी नहीं, लेकिन सुशील मोदी के अंदर इनकी आस्था थी और ये आस्था अभी भी बरकरार है। कुछ दिनों पहले मुलाकात के दौरान काफ़ी चुप थे दोनों, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि इनके बीच ज़बरदस्त मुलाकातों का दौर चल रहा है। और बिहार में जो भाजपा में सत्ता, माफ़ कीजिएगा, ताकत हस्तांतरण जो हुई है इधर के यादव से उधर के यादव में, यानी नंद किशोर यादव, सुशील कुमार मोदी, प्रेम कुमार की तरफ से, यानी नीतीश खेमे की तरफ से ताकत जो शिफ्ट हुआ है भाजपा खेमा, यानी शाह खेमा, यानी उस खेमे में जिसमें पहले से भूपेंद्र यादव प्रभारी, नित्यानंद राय हैं और भी कई नाम हैं, इस तरफ जो पावर शिफ्ट हुआ है ये असहज बना रहा है और ये बहुत बेचैन कर रहा है सुशील मोदी जी के गैंग को। आज के उनके बयान पर ये बात तो स्पष्ट हो गई कि वो भाजपा के साथ कम ही हैं और नीतीश कुमार के साथ ज़्यादा है, लेकिन ये बातें सामने आकर वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके नुकसान उनको हो चुके हैं। पूर्व में उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही थी आज से 6 महीने पहले कि कप्तान हमारे नीतीश कुमार ही होंगे बिहार में। अमित शाह से पहले ट्वीट करते, फिर उन्होंने डिलीट किया था। उस वक्त ही मैंने आपको कह दिया था कि नीतीश कुमार का ये ट्वीट करना और ट्वीट डिलीट कर देना उन पर भारी पड़ेगा और आने वाले समय में यही हुआ। साल भर का पहले का पंचनामा आके इधर सच हुआ। लेकिन क्या, चलिए, एक बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार के अलावा, माफ़ कीजिएगा, सुशील मोदी के अलावा कई नेता, प्रेम कुमार भी सेंटिंग में बैठे हुए हैं और हमने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की। ऑन कैमरा बहुत सहज होते हैं लेकिन ऑफ कैमरा उनकी असहजता दिख जाती है, बातों से समझ में आ जाता है, बहुत एक्सप्रेसिव हैं तो चेहरे पर वो भाव दिख जाती है और ये समझ में आ रहा है कि अपनी पार्टी से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। नंदकिशोर यादव भी इसी तरह के हैं, उनकी बातों से, उनके एक्शन से उनका गुस्सा जाहिर हो जाता है और वर्तमान स्थिति में जिस तरह से सुशील मोदी के इस बयान के साथ पीछे वो खड़े हैं, एक बात आप स्पष्ट मानिए कि ये अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति भाजपा के बिहार के नेता सुशील मोदी का रवैया बदला है, क्योंकि पार्टी का भी उनके प्रति रवैया बदला है। इस बदली हुई परिस्थितियों में नीतीश कुमार 2-3 चीज़ें तो साबित कर सकते हैं। एक तो उन्होंने रणनीति बदली है और बदली हुई रणनीतियों में वो अपने कंधे पर कुछ भी नहीं खेलेंगे। भाजपा नीतीश कुमार को सीएम से तब हटाएगी जब नीतीश कुमार एक सीएम के तौर पर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कोई डिसीजन लेंगे जिससे भाजपा के साथ वैचारिक मतभेद होगा या क्लैश होगा। लेकिन अगर आरसीपी सिंह लेंगे और वो भी सामंजस्य के साथ, तब तो स्थितियाँ बिगड़ेंगी नहीं ना। और इसी सहजता के साथ जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार को झटका दिया गया है, 6 का बदला 16 से लेना है, लिस्ट लंबी है, पूरी लिस्ट कंपाइल की जाएगी। नीतीश कुमार से मिलने वाले कांग्रेस के जितने नेता हैं याद कीजिए और नीतीश कुमार से भाजपा के कितने नेता मिलते हैं ये याद कीजिए। नहीं याद है तो थोड़ा पीछे जाइए, समझिए। नीतीश कुमार के कैबिनेट में नीतीश कुमार और जाते हैं कई लोगों को मंत्री बनाने के लिए भाजपा से, तो आपको समझना पड़ेगा कि उन लोगों की जो ईमानदारी है वो किस तरफ होगी। नीतीश कुमार की लिस्ट तैयार है, एक एक करके विकेट गिराएंगे। अनिल शर्मा का विकेट गिर गया है। आने वाले समय में आप इन जो नामों को मैंने चर्चा की है और जो नाम मैं नहीं बोला हूँ उनका ही बारी है। धीरे धीरे जब तक हमें कंफर्म नहीं हो जाता है कि और भी कुछ नाम जो हैं वो कौन से हैं, हम आपको नहीं बताएंगे। आने वाले समय में ये कंफर्म होते ही सबसे पहले आपको वादा करता हूँ कि पंचनामा में मैं लेकर आऊँगा। धन्यवाद। आज के लिए, हाँ, आज के पंचनामा में इतना ही। कल पंचनामा फिर उसी तरह से सुबह में आएगा, फिर दोपहर में आएगा और रात में आएगा। सवेरे बाबा के साथ एक पंचनामा बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी महत्वता मैं यहाँ बैठ के बता नहीं सकता हूँ। कल भेंट होगा वहाँ पे। लेकिन इस बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी नहीं आपकी है, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी कुछ और है। मेरी जिम्मेवारी अब तक खबर लाने की, और वो भी इस तरह की राजनीतिक खबर जो कि आने वाले समय में होगी, ऐसी घटनाएं, उनका जिक्र करना है। यूपीआई नंबर चल रहा है जिस पर आप आकर सहयोग कर सकते हैं। आप कोई भी राशि भेजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।